हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। जैसे कि हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो गया है और एग्जाम डेट भी हमें अब मालूम हो गया है। तो यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि क्या एसबीआई क्लर्क में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो डेफिनेटली उस एग्जाम में हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर आपके मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं तो दैट मीन्स कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें पेपर टफ आएगा और कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें पेपर इजी आएगा। तो अगर कोई शिफ्ट इजी आ रही है, कोई शिफ्ट टफ आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसे अगर हम इस साल की बात करें, आपको पता है कि 4 दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और एक दिन में आपके 4 शिफ्ट होने वाले हैं। शिफ्ट 1 जो आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा, शिफ्ट 2 जो 11:30 पे स्टार्ट होगा, शिफ्ट 3 ये 2 PM पर स्टार्ट होगा और फोर्थ शिफ्ट ये आपका 4:30 PM पर स्टार्ट होगा। बट इसका रिपोर्टिंग टाइम अलग है। 8 AM 10:30 1 PM 3:30 PM ये आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। बट एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग टाइम के 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक दिन में अगर 4 शिफ्ट हो रहा है और आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम 4 दिन में कंडक्ट कराया जा रहा है और एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स टोटल आपको 16 शिफ्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस 16 शिफ्ट में कोई ना कोई टफ इजी आएगा, कोई ना कोई टफ बहुत जो शिफ्ट है वो टफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 शिफ्ट में एग्जाम है तो इजी और टफ हमें देखने को मिलेगा ही। और नॉर्मलाइजेशन भी 100% होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, पेपर बहुत टफ आया था। कोई शिफ्ट तो ऐसी आई थी कि बच्चे बोल रहे थे कि हम क्लर्क का नहीं पीओ का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होता है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% है। बट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ना? देखिए, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल मेथड को यूज किया जाता है मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। एसबीआई ने ऑफिशियली ऐसा कुछ बताया नहीं है कि एग्जैक्ट वो क्या फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है उसकी हम बात करें, ये ऐसा नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। एसबीआई ने ऑफिशियली कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन से फार्मूला को यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नॉर्मलाइजेशन के मेथड को समझे, यूजुअली जिस मेथड को यूज किया जाता है वो यही है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, देखिए, जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर का मतलब कि जितने भी आपने करेक्ट आंसर किए हैं उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्स पर क्वेश्चन। जैसे अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया है और वो एक एक नंबर का है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने आपके करेक्ट आंसर है और जितने आपके मार्क्स हैं पर क्वेश्चन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसको फिर उसको माइनस करेंगे जितने भी आपने इनकरेक्ट आंसर बताए हैं और जो आपका निगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी तो है 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपस में उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो वो आपका रॉ स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है उसमें से जो मिनिमम स्कोर है उस शिफ्ट का, जैसे शिफ्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, तो उस शिफ्ट का जो सबसे मिनिमम स्कोर है उससे माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, देन उसको वो डिवाइड करते हैं मैक्सिमम स्कोर ऑफ द शिफ्ट माइनस मिनिमम स्कोर ऑफ द शिफ्ट। मतलब पहले वो क्या करेंगे कि जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर है उसमें से माइनस करेंगे जो मिनिमम स्कोर है उस शिफ्ट का, फिर उसको डिवाइड कर देंगे उस शिफ्ट का जो भी मैक्सिमम स्कोर है उसमें से मिनिमम स्कोर को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होता है माइनस मिनिमम पॉसिबल स्कोर होता है, एंड देन उसमें मिनिमम पॉसिबल स्कोर को ऐड कर देते हैं और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इनको नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल जाता है और यही हमारे मार्क्स होते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एंड दैट्स द रीजन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी, है ना, अगर वो इजी शिफ्ट से हैं तो उनके मार्क्स कम हो गए। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं किए थे बट मेरे मार्क्स ज्यादा आ गए, यूजुअली जो हार्ड शिफ्ट के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों शिफ्ट के बच्चों का जो हार्ड और इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स को बैलेंस किया जाता है इस नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ये जरूरी नहीं है, एसबीआई ने एग्जैक्ट फॉर्मूला कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन एक जो नॉर्मल मेथड है नॉर्मलाइजेशन का वो ऐसे ही होता है। ठीक है,
चलिए, नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये बैलेंस करता है डिफ़िकल्टी लेवल अक्रॉस ऑल शिफ्ट, है ना? जैसे कि अगर कोई शिफ्ट ईज़ी आ गया, कोई टफ आ गया, तो ये बच्चों के मार्क्स को बैलेंस करता है, ठीक है? Ensure fairness, candidates are neither advantaged nor disadvantaged based on their difficulty of their particular shift and final selection based on normalized score। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर ही होता है, यही आपका मेन पॉइंट होता है, ठीक है? तो नॉर्मलाइजेशन आपको एसबीआई में देखने को मिलेगा, तो इसलिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपका शिफ्ट टफ आता है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको लगे कि अरे मैं तो 60 भी नहीं कर पा रहा, दूसरे शिफ्ट के बच्चे 90 प्लस करके आ रहे थे, 80 प्लस करके आ रहे थे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर पेपर आपके शिफ्ट का टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है? सबके मार्क्स को यहाँ पर बैलेंस किया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका शिफ्ट टफ आ गया तो आप परेशान हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सब 80 प्लस करके आए थे, हम तो 60 भी नहीं कर पा रहे, ठीक है? पेपर टफ आएगा तो बहुत ही काम कंपोज रह के आपको जितना भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, बस उतना ही करना है, ठीक है? चलिए, बाकी आप लोगों को पता है कि इस टाइम टेक्स्ट बुक पर सिलेक्शन का कमिटमेंट सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स, अगर आज लास्ट डेट है सेल की, कोई भी कोर्स अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आपको 90% डिस्काउंट के साथ 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। फाउंडेशन बैच आपको 787 रुपीज में, एसबीआई पीओ 655, एसबीआई क्लर्क 327, पीओ क्लर्क दोनों एक साथ आपको 688 रुपीज में मिल जाएगा। बट अलग अलग परचेज करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज कर लें, सिर्फ 1246 रुपीज में मिल जाएगा 12+4 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है? और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।